नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल जेई पर जीत पर। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो कि सर अगर कोई चैप्टर मेरा वीक है मैथ्स के अंदर तो मैं उसके ऊपर कैसे काम करूं और किसी भी वीक चैप्टर को कोई भी आपको मैथ्स का ऐसा चैप्टर लग रहा हो जो आपका वीक है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आए कि सर बेसिक से बिल्कुल समझना है और इसके अंदर बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस होना है कि इसका सवाल नहीं छूटना चाहिए। या फिर आप मैथ्स में वीक हो या आपको लगता है अंदर से कि सर मैं मैथ्स में वीक हूँ थोड़ा सा, मुझे क्या अप्रोच रखनी चाहिए हर चैप्टर के लिए अगर हम जेई को ध्यान में रख के चले तो तैयारी करें। तो देखो आपको क्या करना है ना, मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपको ना कोई चैप्टर को वीक करना है या फिर आप मैथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक हो तो बच्चा आपको किस तरीके से लेके चलना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं आपके क्लासेस कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस करिए। सबसे पहले रेगुलर क्लासेस का करना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाओ। कोई भी क्लास ऐसी ना हो कि आप छोड़ के जा रहे हो और फिर आप क्लासेस छोड़ रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को चैप्टर भी अच्छे से आ जाए। रेगुलर क्लासेस होना जरूरी है और हर चैप्टर के लिए मान लेते हैं फॉर एवरी चैप्टर, मैं हर चैप्टर के लिए लिख लेता हूँ ये मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा कि आप वीक हो उस चैप्टर के अंदर या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या करिए, आप पहले हमेशा उस चैप्टर की एनसीईआरटी करिए। पहले एनसीईआरटी खत्म करिए। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई चैप्टर है, मान लेता हूँ मेरे पास लिमिट्स है, लिमिट्स का चैप्टर है तो पहले एनसीईआरटी करो। अगर वीक हो तो आप अच्छे बच्चे हो, बोल अच्छे से समझ आ गया सर, क्लास में ही समझ आ गया था तो सीधा आप अच्छे वाली बुक्स पे चले जाइए डायरेक्ट, तब मैं आपको ये रिकमेंड करूँ। लेकिन अगर आप वीक है तो पहले बच्चा आपने जाना है एनसीईआरटी की बुक के ऊपर जाना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को खत्म करना है। दूसरी बात, अब एनसीईआरटी कैसे खत्म करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस सोल्यूशन देख लिया सर उसका, या फिर आपने सोल्यूशन देखने के बाद सर मेरे से ना डाउट रहता है माइंड में कि ये सही निकला या नहीं निकला। ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए एनसीईआरटी खत्म होने के बाद बच्चे, ठीक है, ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी खत्म होने के बाद। ऐसे में अगर समझ के चलो, मान लेते हैं आप कैलकुलस में इंटीग्रेशन कर रहे हो। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन को आपको कम से कम दो तरीके से सोल्व करना आना चाहिए इंडेफिनेट में, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो वो भी आपको दो तीन तरीके से आनी चाहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही, तब माना जाएगा कि हाँ अब आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो। जब ये सब आपके पावर में आ जाए कि एक ही बारी में एनसीईआरटी के आंसर अब निकल रहे हैं, या हो सकता है आपको दो बारी एनसीईआरटी करनी पड़े, रटना मत, नई तरीके से इसको करने की कोशिश करना, सोच के कि या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद करने की, पर रटना मत यार, ठीक है। दूसरे पे फिर इसके बाद बेटा आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप आर.डी. शर्मा सर की, हमारे आर.डी. शर्मा सर की आप ऑब्जेक्टिव बुक, आर.डी. शर्मा आती है एक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ये मैं जेई के लिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाली आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव करो। इसके बाद अगर आप वीक हैं तो अदरवाइज आप बहुत अच्छी बुक्स है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, धीरे धीरे मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगा कौन सी वाली करनी चाहिए हर बच्चे को हर टाइप के। तो अब इसके बाद आर.डी. शर्मा पे मूव करिए। बट इससे पहले आपने जो भी कंटेंट बच्चे पढ़ा है ना वो जेई लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ करी है स्कूल के कंटेंट पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे हो स्कूल लेवल का और आप कह रहे हो कि सर मेरे से इसके क्वेश्चन नहीं निकल रहे, मुझे अभी भी वीक फील हो रहा है, अभी भी लो फील हो रहा है, तब होगा बच्चे, तब बिल्कुल होगा। पहले आपको कंटेंट पूरा जेई लेवल का पूरा खत्म कर लेना है, फिर जाके आपको एनसीईआरटी और फिर आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव पे आपने मूव करना है। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव पे हो सके तो बेटा अगर आप वीक हो तो आप कम से कम इसको 2 टाइम्स बच्चा करिए, 2 टाइम्स आप इसको कम से कम करिए अगर आप वीक है तो मैथ्स के अंदर आर.डी. शर्मा को। जब आपको ऐसे लगने लगे आपके सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, कंटेंट आपने बहुत जबरदस्त पढ़ रखा है, क्वेश्चन आपके सारे हो जा रहे हैं, उसके बाद ही फिर आप बेटा मूव करना उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उसी चैप्टर के। मैं मान लेता हूँ आपने लिमिट्स चैप्टर ही लिया था, लिमिट्स के आपने पहले एनसीईआरटी उड़ा दी, 2-3 तरीके से फास्टली आप कर ले रहे हो, बहुत जबरदस्त तरीके से आ गया। उसके बाद आपने आर.डी. शर्मा पे मूव कर लिया, आर.डी. शर्मा भी आपसे हो गई ऑब्जेक्टिव वाली अगर आप वीक हैं तो मैथ्स के अंदर। फिर आप पीवाईक्यू ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है ना। पीवाईक्यू अगर पीवाईक्यू नहीं निकल रहे, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी चैप्टर के लिमिट्स के ही, है ना, तो अगर नहीं निकल रहे तो फिर बीच में एक आधी बुक और प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे अड़ा लेना, या बीच में प्रैक्टिस बुक कोई भी आप ले सकते हो जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो या कोचिंग वगैरह में या किसी कहीं पर भी खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डीपीपी वगैरह जो भी मिले प्रैक्टिस वो कर लेना, या फिर और भी बीच में हम बेटा बुक्स आती हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो सब आप फॉलो कर सकते हो, तब आपको आसानी से समझ आने लगेगा। फिर आप पीवाईक्यू करके देखना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इस तरीके से जाते हो एनसीईआरटी इस तरीके से करो कि आपको वो दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो और एक ही बारी में आपका आंसर निकल पा रहा है, तो फिर आपने बेटा मूव करोगे आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव पे, ये भी 2 बार खत्म कर देना, फिर आ जाना पीवाईक्यू पे। गारंटी देता हूं कोई भी बच्चा चाहे वो वीक है चाहे वो उस चैप्टर के अंदर वीक है, अगर इस तरीके से जाते हो तो डेफिनेटली बेटा आपको सक्सेस मिलेगी उस चैप्टर के अंदर, चाहे आप मैथ्स के अंदर वीक हो, चाहे आपका कोई चैप्टर वीक था और उस स्पेसिफिक चैप्टर को आपने अप्रोच करना था, इस तरीके से फॉलो करके देखना, डेफिनेटली आपको अप्रोच मिलेगी। एंड अगर आपको समझ आ गया है कि अच्छी से, तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर देना, और अगर आपसे क्वेश्चन निकल रहे हैं तो बेटा कमेंट करके जरूर बताना यस सर हाँ हमारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसी और अमेजिंग कंटेंट लेके आते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय